रिक्वेस्ट भेज दो भाई। मैं मैक्सिम भाई पहली मेरा बार नाम ऊपर कैसे आ जाता है? मुझे पहली बार मैं को होस्ट बनाऊं ना, तो मुझे पता नहीं क्या तरीका होता है इसका। बहुत सारे लोगों के डीपी के साथ रिक्वेस्टेड लिखा होगा, पर उठाना मत उनको, कितनी भी दया आ जाए। अच्छा। मैक्सिम भाई को मेरे डीपी और नाम याद हो गया। नहीं, तुम्हारी डीपी में मेरे को लगा तुमने किसी और बंदे की फोटो लगाई है। मैंने जब फोटो ध्यान से देखा तो फुकरा की फोटो लगी हुई है वो। पहले मुझे लगा कि कोई बंदा है तगड़ा, फिर मुझे पता लगा फुकरा की डीपी लगा के बैठा हुआ है बंदा। अरे मैंने इसलिए हटा दी, थोड़ा मैं छोटा सा हूँ 15 ईयर का, तो क्या ही वो तो समझ गया। लगा ओके। सकता हूँ, पर मैंने लगा दिया, मतलब फुकरा भाई बहुत का नाम। अंडररेटेड फोटो है भाई फुकरा की ये वाली। अरे वो थोड़ा क्वालिटी पता नहीं क्या हुआ, ट्विटर ने इतनी इसमें क्वालिटी खासे बदल दी पैसे कि लग मैक्सन रहे हैं भाई ना वो। थोड़ा लड़ाई वड़ाई करो यार किसी से। न्यूज़ बॉय कहाँ गया? न्यूज़ बॉय मुझे क्या पता, ऑफलाइन ट्रैवल कर रहा है। वो आया था स्पेस होस्ट करने, बोला कि 12 बजे आऊंगा, आया ही नहीं। परसों तो पूरा गुस्सा था एकदम। कौन गुस्सा है भाई? न्यूज़ बॉय सब बोलते हैं दारू पीता है, दारू पीता है। अरे भाई वो खुद स्पेस में हल्ला करवाता है, दारू पी के कब बात कर रहा हूँ, ये वो तो खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है वो। अब तो पॉपुलर हो गई बात, अब तो सबको पता है। आवाज से पता चलता है कभी कभी 12 बजे के बाद जब होस्ट होता है ना कोई भी स्टेज, उसे लगता है। भाई उसका बस चले तो अपना खुद का ठेका खोलेगा, अपने ठेके से पिएगा। तुम्हारा लास्ट स्पेस क्यों है, क्या हो गया? अब बिग बॉस खत्म हो गया ना, अब सीधा अगले बिग बॉस पे होस्ट करूंगा। फिर पैसा कहाँ से आएगा अगले ट्विटर बिग से? बॉस में बिग बिग बॉस के और बाद फिर अगला मजा आता है। अगला बिग बॉस पे भी होस्ट करने का फायदा तब होगा ना मैक्सिम, जब तुम मुझे अगले बिग भेजोगे बॉस 2 लोग। 1 महीने बाद ही है। 2 महीने बाद है शायद। और तब वही। तब करोगे ना जब फुकरा भाई आएंगे। कोई भी कौन सा कोई यूट्यूबर जाएगा क्या इस बार? कब आ रहे हो बजाज भाई आप यहाँ पे, रोहिणी? यार आज मेरी बात हुई थी अभिषेक से, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो 24 को आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर 26-27 को देखता हूँ यार, क्योंकि मेरा आते साथ 23 का भी कुछ सीन है। 25 को मैं हैदराबाद में हूँ, तो उसके बाद देखते हैं। अभी 3 दिन के लिए गोवा में हूँ। सही है। मैं तो सोच रहा हूँ अभी दुबई घूम के आऊँ, बोर हो रहा हूँ मैं घर पे लिटरली बताऊँ तो। घुमाओ ना यार, मजेदार जगह है। यार दुबई अकेले अरे घूमने में मन नहीं है मेरे हाँ पास ना, ले चलो, अपने कुछ हमको भी ले पैसे। चलो। मैं अभी तो बोला मेरे पास सिर्फ खुद के लिए पैसे चाहिए, यार साथ में मुझे जाने भी का। यहाँ स्पॉन्सर कर दो यार, मुझे भी आए हो गए ना पैसे। भाई ट्विटर से इतने ज्यादा नहीं आते कि ट्विटर से सुना पैसे था कि यहाँ से मैं पैसे बिहार जा वाला अरे तो सकता हूँ ये ट्रेन शेफ से बिल फर्स्ट लाए क्लास। भाई, तुम हो पैसे वाले। हाँ डीलिंग दे रहे हो दूसरे को, इतने सारे अरे रेस्टोरेंट नहीं। चलाते हो। अरे रैंडम भाई, लेकिन वो पीआर एक्टिविटी के आए हो गए ना, तो मैं बोला आपको भी शेयर कर दो भाई। मैक्सन भाई देखो क्या बोल रहा है। क्या बोला भाई? पीआर एक्टिविटी बोल रहा है। हम तो समझ जाओ। भाई मेरे को तो बहुत कुछ पता है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता यार, छोड़ो ना ये सब चीजें। अरे रैंडम भाई, आपकी आवाज तो मेरे को मैचिंग मैचिंग लग रही है टेलीग्राम वाली से। हाँ, थोड़ी थोड़ी है मैचिंग भाई। मेरा आप ही हो। जुड़वा भाई कर रहा था सब मैनेज। अभी आपका वो लो है कोई बैटरी कोई अभी। कोई यूट्यूबर तो भाई, हम मतलब मेरा जो निश्चय से बात हो रहा था उसमें सब बोल रहे हैं कटारिया भाई से बात हो रही थी निश्चय की, स्पेस पे ये वो निश्चय, मतलब बढ़िया है भाई। वो ऐसे ही नहीं पहचान पाए। शेफ भाई बताओ यार, थोड़ा करो, पैसा इतना चाप के रखे हुए हो। पैसा कहाँ छापा है, पैसा अभी तो इकट्ठा कर रहा है। बोलिए। मैं बोल रही थी कि आप लोग मुंबई में भी प्लीज मीटअप रखो ना, ये मुंबई वाले अटेंड ही नहीं कर पाते दिल्ली वाला मीटअप्स। यार मीटअप रखने में सीन क्या है ना, पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ जी। ठीक है। और दूसरी चीज, कहाँ करें मीटअप? बिहार में करो ये समझ। मैक्सटन। मुंबई में बिहार में तो बहुत लोग मुंबई आ में जाएंगे, मैं जब बहुत एक बार बिहार जगह गया है था ना। भैया मीटअप करने के लिए, बहुत सारी बिहार के जगह है। नाम पे हंस कौन रहा है यहाँ पे? अरे अरे, मैं बताता हूँ तुम्हें, बिहार का सीन बताता हूँ। मैं एक बार ना ऐसी स्टोरी टाइम पास में लगाया कि आई एम ट्रैवलिंग टू बिहार। उसके बाद जो मेरे स्टोरी में इतने मेंशन आए ना, मीटअप मीटअप मीटअप, तब मेरे को पता लगा बहुत लोग फॉलो करते हैं तो बिहार से। इसीलिए तो कह रहे हैं हम अरेंज कर देंगे मीटअप, आओ यहाँ पे। अब भागलपुर में कर सकते हैं, भागलपुर से- तब पता होगा।
हाँ हम्म। मुजाहिद भाई, भागल तुम भी आ जाना भाई गाना गाने। मेरे घर के पास भागलपुर ही है, सबसे पास जो टाउन है बिहार का। मैं पटना आ चुका हूँ, 2015 में मैं आया था लास्ट पटना, पटना में तब बचपन फेस्टिव में हुआ था। रहता था, पटना में अपने रिश्तेदार के घर पे। मेरे को जगह याद नहीं, पर स्टेशन से 2-3 किलोमीटर दूर था, रेलवे स्टेशन से। लास्ट टाइम कब आए थे? बिहार लास्ट टाइम 1.5 साल पहले, और उससे पहले आया था मैं 10 साल पहले, और उससे पहले आया था मतलब। कुछ ज्यादा ही रेगुलर विजिटर नहीं हो अपने घर से, घर के लिए? हम्म, अरे तो भाई कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं मेरे गांव में। अबे अपना घर तो होगा। मैं तो दिल्ली में, मैं तो आदर्श को लेके आ जाओ, वो ओमेगल वाले को। और वो हम्म, बिहारी लड़का तो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है कि यहाँ बिहार में ही? आदर्श मेरे से रहता है 20 किलोमीटर दूर, एक इतना वो क्या। भी है ना बिहारी लड़का, क्या नाम है उसका? यूजर नेम है बिहारी लड़का। वो तो बिहार का ही है, वो मुंबई रहता है शायद। अच्छा। न्यूज बॉय को घुमाओ थोड़ा बिहार थोड़ा। न्यूज बॉय लगता है पिटा ऑफलाइन हो जाएगा गया है। वहां पे। आज उनका वीडियो में भी किसी न्यू, और ने वॉइस ओवर किया है। न्यूज बॉय अगर बिहार आ गया तो पिटा जाए। न्यूज भाई भाई टर्न होके बैठे हैं। आज यार न्यूज़ में। ये रैंडम भाई, आप बताओ ये क्या चक्कर है, सम्राट भाई का ब्लू टिक क्यों नहीं आ रहा भाई? ये नेशनल इशू बन सकता है, क्या चक्कर है? वो बेचारा फ्रॉड हो गया उसके साथ। सम्राट भाई का छोड़ो, मेरा भी ब्लू टिक एक महीने तक नहीं आया था, पैसे ये कट गए थे। और मैक्सन का ट्वीट देख देख के हम इरिटेट हो गए थे, इरिटेट कर दिया था ये लड़का। वही सम्राट सेम सीन कर रहा है। भाई स- मेरा तो पता 24 है घंटे भी नहीं देख लगा क्या मुझे। हुआ, मैक्सन थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बन गया, बनने का कोशिश किया। वो हमको भी डीएम सजेस्ट किया था, भाई एक काम करो, वेब पे जाके ले लो, सस्ते में मिल जाएगा, फिर फोन पे चलाना। ये साला वही किया। अब इसका आ ही नहीं रहा था ब्लूटिक, है ना? नहीं नहीं, अरे आ मैं जाता है, किया मेरा था। भी यही है रैंडम भाई, वेब से ही 650 में लिया था। मैंने भी वेब से लिया मेरा है, ये मेरे को तो आईडी थी। 24 घंटे भी नहीं तो लगे भाई। वेब से लेके यहाँ पे फोन पे चला सकते हो। हाँ जी, मेरा तो चल मेरी रहा एक है, मेरे आईडी है नाम ना की मेरे। रैंडम भाई, उसमें ऐसा ऐसा ही तो है। नहीं है। अरे ऐ- सुनो, ऐसा तो नहीं है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ब्लू टिक दिख रहा हो, मेरे को मेरे नाम क्या है कि ब्लू टिक दिख रहा है ना सबको। अरे किसको? ट्विटर पे ना ये इस पे पैच बहुत तगड़ा है आईफोन पे। नहीं भाई, हमको तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। चलो, सम्राट भाई से तो हल्का स्कैम हुआ, मेरे साथ कम से कम मुझे तो दिख रहा है। सम्राट तो रो रहा है। 10 दिन हो गया उसका। हाँ मेरे मेरा तो भी हुआ था। लिटरली टाइम, मैं अरे तो मुझे ना, मुझे पहले पता नहीं था रिफंड कैसे देते हैं। सीन क्या है ना, मैंने खरीदा वेब से था, अगर मैंने आईफोन से खरीदा होता ना मैं रिफंड ले लेता। आईफोन में ये होता है कि अगर आप मान के चलो कोई भी आप खरीद लेते हो तो उसको रिफंड ले सकते हो, डजेंट मैटर अगर वो ट्रायल था या नहीं था, बस उनको एक रीजन देना होता है। मैंने कई बार ऐसा किया है। इंस्टाग्राम पे तो इंस्टेंटली मिल जाता है, मतलब पेमेंट किया और वो हाँ वेरिफिकेशन हुआ, पेमेंट का तुरंत सिस्टम अच्छा है रिफंड करने में। तुरंत मिल जाए वहाँ पे। ब्लूटिक भी तुरंत मिल जाता है आधे एक हाँ घंटे में। तुरंत। अरे नहीं, बस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है 15 मिनट के अंदर, बस हो जाता है। उसके अंदर ये बेकार काम है कि वही ना खुद की डीपी लगानी पड़ती है। इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल आईडी देना पड़ेगा, नाम। हाँ वही तो, अरे डीपी तो एक खुद की काम कर लगानी पड़ती मैक्सन, है। थोड़ा और दूर चला जा, 2-3 किलोमीटर और माइक से दूर चला जा। नहीं नहीं पास में हूँ, पता नहीं ये स्पेस का ग्लिच है। सही आ रही, अभी सही आ रही है। म्यूट एवरीवन कर दो एक बार। अरे अब चले गया भाई। ये अरे ये वेब वर्जन और फोन वाले वर्जन में क्या दिक्कत, मतलब क्या डिफरेंस है ब्लूटिक कोई का? डिफरेंट नहीं है भाई, अरे बस तो पैसा ये कम लगता है। बस पैसे कम लगते। तो लूप कैसे? मैं इस साल निकलेगा। का ब्लूटिक इसलिए नहीं ले रहा एक बार में, क्योंकि मेरे को डर है कहीं वापस से गलती से ग्लिच हो गया परचेज करते वक्त, तो 1 साल के लिए अटक जाएगा। उसको बुलाओ ना, सम्राट को बुलाओ ना, कहाँ सो रहा है वो? उसका डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन हो जाता है, उसको कॉल भी नहीं लगता है। नहीं है ऑनलाइन वो। अरे हाँ वजाद भैया, आपका नया वीडियो देखा मैंने आज ही शायद। मेरे को ऑनेस्टली पहले लगा कि आप सच्ची में क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया, फिर लास्ट में पता चला ओ शिट, आप वो रोस्टर्स को रोस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा वीडियो था। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को ये लगता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उनको ये लगता था कि जो अभिषेक के सपोर्टर हैं सारे, वो एल्विश को बेमतलब में पोक करेंगे या फिर मतलब ना गलत बोलेंगे उनके खिलाफ। बोल ही रहे थे ना और वजद एल्विश भाई, वाले सपोर्टर्स, उसमें सोचने की क्या हाँ, जरूरत थी, बोल ही रहे थे। मैं आपको नहीं एक चीज ऑनेस्टली बोलूं, अब्यूजर्स को हमेशा अब्यूज करके कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, उल्टा वो बात बड़ी हो जाती है, लोगों को नहीं समझती। एक चीज बताओ, बिग बॉस जब चल रहा था,
मेरे हिसाब से, शायद मेरे ओपिनियन से बहुत लोग डिफर करे, अब जब हाँ जीत जी, गया वो, कोई भी जीते, एल्विस जीते या अभिषेक जीते, उसके बाद हाँ ये जी। 5-6-7 दिन हो गए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, 6-7 दिन हो गए, अभी इसको ड्रैग करना कहीं तक सही है क्या? जबरदस्ती का ड्रैग किया जा रहा है इस टॉपिक को। अभिषेक फैंस ने हेट नहीं दिया तो एल्विस फैंस ने हेट नहीं दिया। अरे भाई हो गया, खत्म करो भाई, आगे बढ़ो लाइफ। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट दैट इट इज सो स्टूपिड। एंड मैं 2 दिन से शायद ट्विटर में ये भी दिख रही हूँ, ये अभिषा फैंस लगे पड़े ट्रेंड चलाने के लिए, अभिया फैंस एक दूसरे को गालियां दिए जा रहे हैं। मतलब आई एम लाइक, इतने वेले कैसे हो सकते हो? मैक्सटन अलग हमको डीएम में गाली दे रहा है अभिषेक का फैन होके, बहुत गलत एंड बात है ये। अरे मैं बताता हूँ, ये जो फैंडम्स हैं इनका तो गंदी गंदी गालियां दे रहा है भाई ये मैक्सटन मेरे को डीएम में। मैक्सटन भाई स्ट्रीम कर लो, गालियां मत दो। भाई अलग ही है। मेरे को हम तो तो लग रहा क्या है कि कर रहे हैं पता है लोगों रैंडम को ही भाई, कुछ कंट्रोवर्सी करवानी हमको है एक दूसरे से। हमको हमको एक क्या कर रहे हैं, हमको लोग बहुत पोक कर रहे हैं। तो हम तो क्या कर रहे हैं रैंडम भाई, जो इंस्टाग्राम में जो लाइक आई थी ना एल्विस भाई की डीपी के साथ, फोटो एल्विस भाई ने डाली है, उसकी लाइक के साथ स्क्रीनशॉट नीचे जाके लगा देते हैं और एक बर्नोल लगा देते हैं, बस। बाकी कुछ नहीं बोलने का, भाई यही तो करने का। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, कॉल आया था मेरे को, तो मैं आधे घंटे के लिए AFK रहूंगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय। वाह, अब कुछ कांड हो गया तो फिर मैक्सटन भाई का नाम आएगा। यही पे लाएगा, यही पे लाएगा। हम तो कह रहे हैं वजाहत भाई, एक काम करो, बुलाओ 3-4, तुमको होस्ट हो ही भाई, बुलाओ 3-4 को एल्विश के फैंस को, 3-4 को और अभिषेक के फैंस को, और लड़वा दो, उसके बाद मैक्सटन पे लाएगा। अरे रैंडम कुछ भाई, नहीं, अपन अपन ही लड़ाई करते हैं ना। नहीं भाई मेरे में इतना हिम्मत अब नहीं बचा, सॉरी। नहीं, जैसा आपने बोला, मैं खुद उस बात से अग्री करता हूँ कि अब बेमतलब में उस टॉपिक को ना ड्रैग करने का फायदा है नहीं। ये लोग जो कर रहे हैं, अभिया, अभिषा और बाकी लोग जो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। वो शायद जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेलेवेंस कर रहे हैं, क्योंकि एल्विश को और अभिषेक को दोनों को इस तरह के किसी भी क्लाउड की जरूरत है नहीं। दोनों अपनी अपनी फील्ड में धुरंधर हैं, दोनों ट्रेंडिंग सेक्शन में छा रखे हैं, और ये सब जो कर रहे हैं बेमतलब में ड्रैग कर रहे हैं रेलेवेंस की वजह से, मुझे लगता है, और कोई रीजन नहीं है इसका। ये तो अब मुझे चेतन भाई भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे चेतन भाई क्या? नहीं नहीं, वजाद भाई। वजाद भाई बोल रहे थे। वजाद भाई, ये चीज आप उनको भी थोड़ा समझा देना, जो अभिषेक फैंडम में बड़े हैंडल बने बैठे हो, जासूस वासूस, उनको भी थोड़ा समझा देना। आप जो ऐसे हमको समझा रहे हो, उनको भी थोड़ा समझा देना। अरे मैं तो किसी को समझा नहीं रहा ब्रो। वजाद भाई दोनों को ही बोल रहे हैं, दोनों साइड। मैं तो दोनों साइड को बोल रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं तुम किस साइड हो, मैं किस साइड हूँ। मैं तो एक जनरल वे मुझे में तो पता है वजाद भाई यूट्यूबर आप किस कम्युनिटी के साइड हो। हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं तो, मेरा क्लियर है, मैं तो एल्विस भाई की साइड ही हूँ। लेकिन मुझे पता है आप भी अरे कौन तो सी साइड हो, मैं वही बोल रहा आप शिट, था। आप 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 गलत हो। एक मैं सेकेंड, भी एक एल्विश भाई की सेकेंड। साइड हूँ, और मैं अभिषेक की side हूँ। अब बिग शेफ बॉस खत्म हो बिलाल चुका है। भैया सर, अब जो भी हो, मेरे को खाली एक लड़ ही लो चीज भाई, बोलना लड़ है। लो, वजाद भाई ने काफी बाद में न्यूट्रल तो चीज में मैक्सटन बात पे लाएगा, किया है। लड़ लो अभी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में मैक्सटन पे शेफ लाएगा। बिलाल सर, वजाद हाँ जी भैया ना मैम। काफी न्यूट्रल वे में बात हाँ कर जी रहा था, मैम। हाँ कोई जी ऐसे मैम। बड़ी, ऐसे मेरे नहीं को नहीं मैम, लगता कि लेकिन इतना मेरा सा आपको बोलने का गुस्सा मतलब आना वो है चाहिए कि था। आप जो बोल रहे हो, अभिषेक क्यों अभिषेक नहीं भैया आए हुआ ही नहीं दोनों है। ने, मिलने, उन्होंने क्यों नहीं भैया मिलने भैया आप गए। बात सुनोगे मैडम मेरा? मैडम मैडम, भैया 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 गाइस आप मैडम मेरा बात मैडम गाइस, मैडम, सुनोगे प्लीज? आप प्लीज सुन लीजिए मैडम, मैं जो बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप बता हाँ, दो। मैं वो बोलना चाहता हूँ कि जब एल्विस भाई उनको नहीं मिलने गए और ये सब ट्वीट उन्होंने पहले डाले थे, तो आप जो फैंडम में बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको तो बोल सकते हैं ना वजाद भाई, क्योंकि मैंने वजाद भाई को उनकी स्पेस में देखा है। तो वो खुद उनको बोल सकते थे भाई मत हेट फैलाओ। उनको पता था कि एल्विस भाई को सिक्योरिटी मिली है, वो कहीं नहीं जा सकते मिलने। पहला दूसरा ट्वीट कहाँ से आते हैं वो चेक तो करो, आप फिर बोलो ना। मेरा कहने का मतलब वो है। हाँ, मेरे को देखो, समझा, बट वो जो बजाज सर ने या भैया ने बात बोला वो काफी न्यूट्रल था। वो एक किसी पर्टिकुलर बंदे को खींच के बात नहीं कर रहा है। एंड सेकंड बात ये है कि एल्विस सर एंड अभिषेक सर दोनों ने भी सबको बोला कि भाई मत करो ये सब, बहुत ही वियर्ड है ये सब चीज है। बट तो भी पब्लिक कर रहा है, पब्लिक नहीं सुनता किसी अरे का। एंड पब्लिक, ट्विटर में जो चल रहा पब्लिक है सुनता नहीं टॉक्सिसिटी, है, वो लेकिन खाली पब्लिक बड़े एक बड़े बंदे को हैंडल बोल को के क्या देखता ही है ना मतलब ट्वीट, है? दिशा मैम। पब्लिक बड़े हैंडल की ट्वीट देखता है ना।
हाँ जी, हाँ तो दिखता फिर है उनको बट बोलो ना पहले, जो आपके साथ स्पेस में बैठते थे, आप उनको पहले एक साइड बोलो ना। मेरा कहने का मतलब होता, वजद भाई का एक भी ट्वीट आया क्या उस चीज में? नहीं आया। किस अगर चीज पर ट्वीट ट्वीट? आने से सब तो कुछ अभी ठीक वो हो वजद जाता भाई ना, अभी यहाँ बोल तो रहे हैं, ये तो जो मैं इस बात हेट का एंड क्लियर कर रहा टॉक्सिसिटी है हूँ वो पहले ही कि खत्म वो हो जाता जसूस था। ने अरे पहले जो ट्वीट डाला था हेट, अभी ये बोल रहे हैं ट्विटर पे इतना हेट फैल रहा है, हो रहा है। देखो मेरे भाई, मेरी बात हाँ सुनो। जी, देखो, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताओ। आप शेफ है, बिल्ला है, क्या हाँ है, जी, क्या हाँ आपका जी। नाम आप क्या है? शेफ बिल्ला ही समझ लो आप, बस वो इतना काफी है। देखो बिल्ला भाई, ऐसा है कि कोई क्या ओपिनियन दे रहा है उससे ना मेरे को फर्क पड़ता, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन दो। और जबरदस्ती, मैं ये नहीं समझता, अगर आप एल्विस से प्यार करते हैं, मैं एल्विस से प्यार करता हूं, तो मेरा प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है। मैं आपके हिसाब से एल्विस से प्यार नहीं करूंगा, पहली बात, क्योंकि वो आपका ओपिनियन है। आप अपने तरीके से जिसके साथ जो रिलेशन रखना चाहते हो वो रखो। दूसरी चीज, कोई अभिषेक से प्यार करता है, वो उससे क्या उसका प्रॉक्सिमिटी है, क्या लेवल से वो उसके साथ दोस्ताना निभा रहा है, वो क्या ट्वीट कर रहा है, चाहे मैं जासूस की बात करूं, अपनी बात करूं, मैक्सटन की बात करूं, रैंडम सेना की बात करूं, सम्राट की बात करूं, कोई किसी के लिए किस तरह से ट्वीट कर रहा है, या मेरे हाथ में नहीं है। जो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जाके उसको रोकूं, मैं किसी को टोकूं, भाई मैं आर्टिस्ट हूं, मैं ये सब चक्कर में पड़ता नहीं। ठीक है, वो दोनों लोग बहुत अच्छे से भाईबंदी निभा रहे हैं। अभिषेक ने 1% एक बार नहीं बोला कि मेरी एल्विश से कोई बात है, एल्विश ने एक बार नहीं बोला मेरी अभिषेक से बात है, बात खत्म हो नहीं, गई। मैंने आप तो इतना ही नहीं बोला। वजद भाई, आप यहाँ पे बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अभी क्या बिग बॉस खत्म है, ये क्या ऐसा बोल रहे नहीं हो? करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्या हेट नहीं। आपने सुना हाँ था? मैंने सुनो सुना था ना, मैं बिल्ला, इधर ही सुना सर। नहीं नहीं, मैंने ये बोला था कि जो अभिया अभिषा ये सब जो चल रहा है, इस सब की जरूरत अभिषेक को और एल्विश को बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज व्हाट आई सेड। मैंने ये नहीं बोला कि हेट चल रही है। हेट वेट तो होती रहेगी। हेट कौन देता है? जो नल्ले होते हैं वो लोग हेट देते हैं, दोनों तरफ होते हैं वो। हाँ मतलब जो हेट देते हो ठीक है, नल्ले, जिनके आप पास और मानते हो ना, मैं उतना बोलना हाँ चाहता हूँ। बिल्कुल तो जसूस जसूस बिल्कुल ने पहले बिल्कुल। हेट दिया था कि ये अभी एलविस भाई वहां मिलने नहीं गए, इतना तो क्या है, उनके ट्वीट चेक करो आप, तो नल्ले है ना। मैं कह रहा हूँ जो हेट देता है उन्होंने वो हेट दी थी तो वो फालतू है। नल्ले है ना, बेसिकली आप बता दो ना फिर। मैं क्या क्यों बोलूंगा? तो उसका आप नाम बोल क्यों रहे हो लूंगा? ना मैंने कि आपको नल्ला है, एक जो हेट जनरल देता है वो नल्ला है। एक एक जनरल स्टेटमेंट मैंने आपको दी कि जो हेट दे रहा है, किसी को भी दे रहा है, आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करने के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, बेहतर काम नहीं है, और सिर्फ क्लाउट लेने का एक तरीका है जिसकी वजह से क्लाउट मिलेगा। तो सिंपल है। वैसे तो इस सीजन में बहुत सारे यूट्यूबर आए थे, क्लाउड लेके गए यहाँ से, हाँ बहुत तो आए थे। बिल्कुल यही काम